एंट्री इधर से नहीं होगी। आप देख सकते हैं। और उसके आगे 8 मीटर आ जाएगी तो आप बिल्डिंग खत्म हो जाएगी। उसके आगे 15 मीटर के अंदर तो स्टेप है, मतलब बैरिस आ जाएगा। ये हमारा एरिया जो फ्रंट है ये सब उसमें ऐड हो जाएगा। एमएसपी चला जाएगा। हाँ हम पे लगता है जहाँ पे भी ये गेट बना है आप प्लान कर लेना, उसमें ऊपर आएगी। और ये गाड़ी पैनल है, गाड़ी आगे है तो यहाँ रोडवे में कोई छोड़ने आ रहा है, रिश्तेदार को नातेदार को कोई पार्किंग कर रहा है ना, पार्किंग जाएगा तो बेस बना रहे हैं। पार्किंग करनी तो बेस, अच्छा हम बेस में पार्किंग देंगे। वो हमारे मॉल के भी काम आएगी, इसके भी काम आएगी। बेसमेंट की पार्किंग वर्कशॉप है। अभी दिखाता हूँ ना, बेसमेंट वहाँ से चालू होगी, जहाँ वो बस खड़ी है ना, आपकी गाड़ी खड़ी है ना, वहाँ से बेसमेंट की एंट्री चालू होगी। और आपको पीछे दिखाता हूँ कहाँ चालू होगी। ये बेसमेंट इधर हो गया, पार्किंग तो पीछे आगे थोड़ा जाएगी। कहाँ उधर? और 4 साल से नहीं है, 4 साल नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है। निर्माण कार्य शुरू हुए तो 4 साल। ये कुछ डिस्टर्बेंस है, वो दूर हो जाए तो 2 महीने के अंदर टर्मिनल स्टार्ट हो जाएगा और 1.5 साल में टोटल मॉल बन के तैयार हो जाएगा। क्या आपको सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ? एंक्रोचमेंट। ऐसा है कि अभी हमारे नगर आयुक्त जी और हम लोग यहाँ आए हैं, सहायक नगर आयुक्त जी भी हैं और माननीय कपूर साहब भी आज यहाँ हैं। और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का निर्देश है कि सारी जो विकास की योजना है उनको आगे बढ़ाया जाए और किसी भी योजना में लापरवाही ना बरती जाए। आज हम लोग यहाँ आए हैं, हमने विजिट किया है, कपूर साहब की कुछ समस्याओं को हमने सुना है और कुछ जब समस्या इनकी जेन्युइन है और कुछ समस्याएं जिनका अभी अस्थायी रूप से समाधान करना है उस पर भी हम बात कर रहे हैं। जैसे अभी जब तक ये सारी चीजें शुरू नहीं होती हैं, चाहे 2 महीने लगे या 1 महीना लगे, इस बीच में जो रोडवेज है यहाँ पर कुछ समस्याएं शौचालय की, अन्य समस्याएं, उसके लिए भी हमने कपूर साहब को अवगत कराया है कि हम उसको भी ठीक करते हैं ताकि एक सिस्टम वो भी चलता रहे और ये भी चलता रहे। नगर निगम और धामी सरकार पूरी तरह से हम इस रोडवेज के लिए वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है और हम इसमें जो भी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही है, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। और जो दुकानदार, इसमें लंबे समय से बार बार एक विषय आता है इंक्रोचमेंट का, तो हम लोग पहले उनके लिए भी कोई व्यवस्था देखते हैं कि आखिर उनको कहाँ हम एडजस्ट कर सकते हैं, कहाँ उनको बैठा सकते हैं, क्योंकि हजारों क्या नाम है या कई वर्षों से यहाँ लोग बैठे हैं और कहीं ना कहीं उनकी रोजी रोटी भी उससे जुड़ी है, तो उनका भी कोई रास्ता निकाला जाए। और ये रोडवेज भी बनना है क्योंकि जिस प्रकार से देवभूमि है और उत्तराखंड का कुमाऊं का एक प्रवेश द्वार है, तो यहाँ से पूरे कुमाऊं के लिए बसें जाती हैं और बगल में उत्तर प्रदेश है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छे रोडवेज की आवश्यकता है और सारी सुविधाएं युक्त रोडवेज चाहिए। जैसे हाईटेक बस अड्डे बन रहे हैं, अभी खटीमा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका लोकार्पण किया है, तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसका भी लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे और यहाँ से लेकर सरकार तक जहाँ भी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग इनके कपूर साहब के साथ हैं और हमारी टीम इनके साथ है। यहाँ के जिलाधिकारी श्री अपने नितिन भदौरिया जी वो भी साथ हैं। जो भी आवश्यकता होगी शासन प्रशासन से हम लोग मिलकर सहयोग करेंगे कपूर साहब का। और जो भी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चल रही हैं, ऐसी कोई भी योजना नहीं है कि जो अटकेगी। सभी योजनाओं को जल्दी पूर्ण करके हम लोग जनता को समर्पित करने का काम करेंगे। और हमारी उम्मीद है कि जैसे कपूर साहब ने बताया कि विद इन 2 मंथ ये बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है 2-3 महीने के अंदर हम जो बस टर्मिनल है इसे शुरू करा देंगे। तो एक हाईटेक बस टर्मिनल शुरू हो जाएगा और तब तक जो कमी है उस पर भी कपूर साहब से मैंने बात की है कि हम बाकी चीज़ों को पूर्ण कर लें और इसके बाद ये फ्रंट का एरिया और ये सब चीज़ें हम इसको शुरुआत कराते हैं, इनकी व्यवस्था बनाते हैं। और अन्य भी जो समस्याएं आ रही हैं उसका भी हम एक रोड मैप बनाने जा रहे हैं। जो भी होंगी शासन स्तर की होंगी या लोकल स्तर की होंगी, लोकल प्रशासन की होंगी, हम उसमें सहयोग करेंगे। और ये हाईटेक बस अड्डा जो इस समय एक सफ़ेद हाथी बना पड़ा है, ये जल्दी सोने की चिड़िया बनेगा, शहर के काम आएगा, शहर लोगों के लिए एक अच्छी स्थान बनेगा, लोगों के देखने का बनेगा। हमारा प्रयास रहेगा कि धामी सरकार में जहाँ अन्य बस अड्डों के लोकार्पण हुए, इसका भी शीघ्र लोकार्पण होगा और हम पूरी तरह से
इस रोडवेज को स्टार्ट करने के लिए वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। कपूर गेट साहब, की एंट्री की जहाँ तक आवाज कर रहे हैं वो 1 महीने का ही चक्कर है, उसे क्या मैं रेक्टिफाई करूँ? क्या आप कुछ उसको कम यहीं से कम फ्लैक्स लगा के कोई कुछ कोई सजाया जा सकता है, मेरे को साफ किया जा मैं सकता है। एक चीज कहना पानी की चाहूँ व्यवस्था नहीं है सर, पानी शौचालयों की की एनएच व्यवस्था जो नहीं रोड है। बन रही है ना, उन्होंने मेन लाइन डिस्टर्ब कर रखी है, वो 4 बार हम ठीक करवा चुके बैठने हैं। की चेयर्स नहीं है तो यात्रियों सर के लिए। और मैंने सारी पहले तो बिल्कुल नहीं थी, ये जो बेंच लगे हुए हैं मैंने लगवाया, और पैसेंजर भी अपनी मस्ती से तोड़ते ज्यादा है, संभालते कम है। अरे कपूर साहब आप मैं एक छोटी फ्लैक्स है, जैसे मान लो इधर वाला जैसे सर फ्लैक्स लगाए अभी अभी उधर कोई वाला लग अभी जाएगा। कोई यूज वो गेट तोड़ने जा रहा हूँ मैं, अगले हफ्ते आपको गेट टूटा तोड़ने जा नजर रहे आएगा, हैं। बिल्कुल 1 हफ्ते टूटा नजर आएगा। क्या माने कि भी जो अभी हम छोटी-छोटी चीजें 1.5 से 2 महीने में जब यहीं यार्ड में सारे आदमी इसी वेटिंग हॉल में शिफ्ट हो जाएंगे तो वहां की तो कोई यूज रहेगा ही नहीं, और वो बेंच कबाड़ में जाएंगे या सारा नया सिस्टम लगेगा। सारा पुरानी बिल्डिंग जो है वो टूटनी चालू, टैंक तोड़ दिया हमने, और बिल्डिंग भी अगले 10 दिन में टूटी नजर आएगी आपको। बिल्डिंग